language and style. Keep your messages as short as possible and use short paragraphs. people do people do not like to read long messages. ईमेल में जब आप ईमेल में जब आप अपनी बात कह रहे हैं तो याद रखें कि ये बहुत ही स्मॉल सेंटेंसेस हों, छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे सेंटेंसेस हों, बहुत ब्रीफली हों, क्योंकि आम तौर पर बड़े मैसेजेस को पढ़ना पसंद नहीं किया जाता है. Not like to read long messages on a computer screen. नंबर 2, ट्राई. पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि हमें बहुत ही ब्रीफली लिखना है, ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस, लॉन्ग पैराग्राफ्स को अवॉइड करना है. नंबर 2, ट्राई मेकिंग ईच पैराग्राफ informative and self-contained and avoid using too many pronouns. जो लैंग्वेज हम लिख रहे हैं, जो पैराग्राफ हमने लिखा है, वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, उसमें आपकी जानकारी बता दी जाए और ये सेल्फ कंटेंट हो. एंड अवॉइड यूजिंग टू मैनी प्रोनाउंस. प्रोनाउंस मीन्स आई, माई, योर, देयर, इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं. एंड क्योंकि ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में कंसिडर किए जाते हैं, जबकि ईमेल इज़ कंसिडर्ड अ क्वाइट फॉर्मल काइंड ऑफ medium. And do not assume that the receiver remembers what you have written in an earlier email. और ये भी आप एक्सपेक्ट ना करें, ये भी उम्मीद ना करें कि आपने जो पहले मेल किया है वो सारी बातें रिसीवर को याद हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को कोई मेल किया है, जैसे कि हमने पिछले कंपनी में एक मैसेज किया था कि हमें इंग्लिश कम्युनिकेटिव ग्रामर बुक चाहिए, तो आप जब दूसरी बार मेल कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो पहला वाला मेल उस रिसीवर को याद होगा, बिकॉज अ रिसीवर get many emails. It is not important, it is not convenient also. It is not necessary to remember each and everything of the mails. Number 3, check your grammar and spelling. Do not assume that accuracy does not matter in email. ग्रामर का भी लिहाज रखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो. ये भूल ना की जाए कि ग्रामर मैटर नहीं करती है. ग्रामर do matter, especially in email, because email is supposed to be a formal letter, a formal medium of communication. Number 4, never send an email in capitals throughout. याद रहे, बहुत इम्पोर्टेंट, कि पूरा ईमेल कंटेंट जो है वो कैपिटल लेटर्स में ना हो, बिकॉज इट इज़ डीम्ड टू बी द इक्विवेलेंट ऑफ शाउटिंग. और ये ऐसा इंडिकेट करेगा कि आप चिल्ला के या बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग वे में बात कर रहे हैं. यूज सिंगल लाइन स्पेसिंग विद एन एक्स्ट्रा लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स. और जब पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो एक लाइन को स्पेस देने के लिए छोड़ दें, ताकि वो कन्वीनियंट लगे, बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो. नंबर 5, देयर इज़ नो नीड टू राइट द डेट ऑफ सेंडिंग द ईमेल. ईमेल में आपको डेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. डेट्स को हम लेटर में ज़रूर मेंशन करेंगे. यहाँ पर ईमेल में मेंशन इसलिए नहीं किया जाएगा बिकॉज एज द डेट एंड टाइम ऑल्सो, टाइम ऑफ सेंडिंग, इट इज़ ऑटोमेटिकली जनरेटेड and displayed on the computer of the recipient. क्योंकि रिसिपिएंट के यानी ईमेल को रिसीव करने वाले की कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली डेट और टाइम भी मेंशन किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है कि जब आप उनको ईमेल सेंड कर रहे हैं. रिप्लाई द अबव ईमेल बाय द पब्लिशर. अब देखो, जो ईमेल हमने किया था, this email that was sent by us abc@sanchar.in and subject online purchase of book communicative English grammar. इस ईमेल का रिप्लाई कैसे किया जा सकता है? Reply to the above email by the publisher to XYZ
cc@yahoo.com. CC and BCC subject an inquiry about a book कम्युनिकेटिव इंग्लिश ग्रामर, एक इंक्वायरी जो कि इस पर्टिकुलर बुक के बारे में की गई थी, उसका रिप्लाई: डियर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईमेल. योर ऑर्डर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड and the book titled Communicative English Grammar has been sent to you. Quick delivery is ensured. आपको ये बुक सेंड कर दी गई है और डिलीवरी भी बहुत जल्द ही होने वाली है, इसको सुनिश्चित किया गया है. वी लुक फॉरवर्ड टू सर्व यू मोर. हम फ्यूचर में भी आपको सर्व करने की उम्मीद रखते हैं, यानी वी होप दैट यू विल कॉन्टैक्ट अस फॉर परचेजिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ बुक्स. हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी आप हमसे बुक्स ख़रीदेंगे या ऑर्डर प्लेस करेंगे. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, समीर, हु इज़ द मैनेजर ऑफ कंपनी. देखें, बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही सजेस्टिव वे में लैंग्वेज को लिखा गया है, बहुत ही पोलाइटली और हम्बल वे में बात की गई है. द ग्रामर is up to date and the sentences are also soothing and they are very brief but complete in nature. This is a very beautiful way to say we look forward to serve you more. Note: for writing personal or informal emails, follow the personal pattern. इनफॉर्मल ईमेल्स के लिए, यानी उन ईमेल्स के लिए जो कि हम हमारे फैमिली मेम्बर्स को या रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, उनके लिए हम चाहें तो पर्सनल पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं. स्टाइल ऑफ राइटिंग एज इज़ अडॉप्टेड वाइल राइटिंग पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स. बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर्स में करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हमारे दोस्त को ईमेल कर रहे हैं तो हम माय डियर फ्रेंड या माय डियर रमेश, माय डियर असलम, माय डियर मजहर, वटएवर जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं. Exercise. Now these questions. Dr. S. Bansal is the director of the School of Management, Amravati. Write an email to him asking him to send your details about the PGDBM courses his institution runs. आपको इंक्वायरी करनी है एक डायरेक्टर से जो कि डॉक्टर एस बंसल हैं, स्कूल मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, अमरावती इनका एड्रेस है. इनसे इंक्वायरी करनी है अबाउट अ PGDBM कोर्स. मे बी इट कैन बी ए कंप्यूटर कोर्स, डिग्री कोर्स, वटएवर. इस कोर्स के बारे में आपको जानकारी हासिल करने के लिए मेल करना है. तो यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा. फर्स्टली वी विल राइट टू, then address, then below we will write CC or BCC. Remember, you have to make this kind of a box, a pattern, a format in the copy also. In the same manner, you are supposed to make a draft of an email. Firstly you will write to, then CC or BCC. These two columns are supposed to be left blank, empty. Then number 4, you will write subject is important. Without writing a subject you cannot send an email. Number 2, write an email to a news channel congratulating and thanking it for a very good talk it telecast on the uses of computer technology. अब यहाँ पर आपको अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए लिखना है ईमेल अ पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल को. Again, these two questions are here. You are supposed to practice these questions, and it is very easy task that can be done by the help of going through these videos and reading the text very carefully.